हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज फ्राइडे है, कॉलर्स डे है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 021-3233-092730 और 29 तीन नंबर्स हैं। कॉल कीजिए, अपनी बात कीजिए। हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं अलीमुद्दीन साहब कराची से। जी अलीम भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरा मकसद फ़ोन करने का ये था कि आज ये मोइन भाई की बरसी है। उनको गए 11 बरस हो गए, लेकिन उनकी कमी अब भी शिद्दत से ही महसूस होती है। तो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम आता है एक और टीवी से, उस पर एक नज़म कही गई थी, वो मैं आपको ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। वो बुलजी साहब नामी किसी साहब ने लिखी थी। वो हिज्र ठहरा विसाल ठहरा, क्या आदमी था कमाल ठहरा, अफसरदगी के हर एक नगर में वो कहूँ की मिसाल ठहरा, वो किसकी खातिर गुजर गया है सबकी खातिर सवाल ठहरा, हाँ उसके लहजे की ताजगी से जो ख्वाब था वो ख्याल ठहरा, कहाँ से लाए रफ़ीक तुझसा मोहब्बतों में जवाल ठहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोइन अख्तर साहब की आज बरसी है। क्या आदमी था, कल ही मैं उनका एक क्लिप देख रहा था। हाँ वो अनवर मकसूद वाला ना पाकिस्तान के साथ यार मोइन जो है ना उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। नहीं वो मोइन अख्तर था, नो डाउट। बल्कि है यार रेंज ऑफ टैलेंट। मतलब मेरा नहीं ख्याल कैसे जितने कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं अनवर मकसूद के साथ, शायद ही दुनिया में इतने कैरेक्टर्स किसी ने किया हो। 400 प्लस। मुझे कोई मतलब बहुत सर्च करना होगा इसके लिए और नहीं मिलेगा। अच्छा, इंडिया में इस वक्त 2 लोग हिट हैं पाकिस्तान के। एक तो जॉन एलिया हैं सोशल मीडिया में, दूसरे मोइन अख्तर। दोबारा हो के वक्फे नहीं वो बस आप अभी लूज टॉक का कोई भी एपिसोड उठा के देख सकते हो, लगता है आज बना है। सही बात है। एनीवे, कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। कामरान भाई कैसे हैं? हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान, डिले चल रही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। मैं मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 3-3.5 सालों में इमरान खान साहब ने जो है वो सिंध के साथ तो तेली माँ वाला सलूक रवा रखा, तो और सी पैक के प्रोजेक्ट्स पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी सिंध की हद तक। तो अब मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि सी पैक प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से उस पर काम करेंगे, और दूसरा बिजली का मसला हल करेंगे। तीसरा गुजारिश ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से है कि वो नवाबशाह के अंदर जो है कराक्रम एक्सप्रेस का स्टाफ बहाल करें। शुक्रिया। ठीक है। वैसे सौतेली माँ का तरह का सलूक तो सिंध के साथ मेरा ख्याल है कि सिंध वालों ने ज़्यादा किया। हाँ अगर आप देखें ये जो अभी दादू में हुआ है, और आज आपने ही वो वीडियो पोस्ट की थी कि पुलिस वाले रिलीफ गुड्स लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। घरों को नहीं जा रहे, मुतासरीन तक पहुंचाने के आई एम श्योर। हाँ, रात को एक करते हुए मुतासरीन तक पहुंचा रहे हैं। वो फूड पैंडा कर रहे थे बेसिकली। राहिल अशर हैं कराची से। राहिल भाई जी। बॉस हेलो जी, मैं बात करूंगा मुबशिर भाई साहब, 2 बात करूंगा। एक तो ये जो इमरान खान साहब ने 16 तारीख को जलसा किया था कराची में, इसमें काफी लोगों ने बोला कि जी 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो टॉप ऑफ द वॉल्यूम इन्होंने गाने बीच में लगाए हैं, तो उस इलाके में कोई आसपास में तकरीबन 1.5-2.5 किलोमीटर के हिस्से में तकरीबन 7 मसाजिद आती हैं। कहना कि जी हम लोगों की तराबी अदा करना, सुनना सुनाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था। इनको ये एहसास थी कि रमज़ान है, वो टाइम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं करूँगा, ये जो अमेरिका की सारी कहानी चल रही है, देखें एक अभी अमेरिका में वाशिंगटन DC में पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया, मतलब जो है ग्रीन कार्ड होल्डर, जो उन्होंने कहा जी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे। भाई अगर यहाँ पे तो इमरान खान जलसों में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं, वहाँ आपको इतना है तो आप छोड़िए अमेरिका, ये पाकिस्तान अगर इतनी इमरान खान की मोहब्बत में जागे, वहाँ आपको पता था कि हम बोलेंगे अमेरिका मुर्दाबाद तो हमें वहीं से हमारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैं बात करूंगा जी, आज आपने 2 बातें कहा था, अब आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं राहिल भाई। इस पे मैं गिन रहा हूँ राहिल भाई। हाँ, तो इंशाल्लाह इस पर आपको इजाफी चार्जेस लगेंगे। जी बोले। जी हेलो जी। अच्छा, मैं कह रहा था छोटी सी बात, हिना रब्बानी खत साहिबा जी आई हुई थी, उन्होंने कहा जी
ये 7 तारीख को वहाँ से जो है एम्बेसडर ने बताया कि जी 7 तारीख को हुई, 8 तारीख को मिला तो शाह महमूद कुरैशी से जब फॉरेन मिनिस्ट्री वालों ने कहा जी हम डिमार्च करें, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी जब अदम एतमाद तहरीक कामयाब होती नजर आई तो उन्होंने कहा जी फिर इसके बाद ये करते हैं। बार बार कहा जा रहा है जी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी वो मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू कौन है मलिया लोधी, उससे कहा जी इससे सख्त जबान हम जो मैं अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में पाकिस्तान के एम्बेसडर रही, इससे सख्त जबान हम इंडियंस और दूसरे से इस्तेमाल कर लेते थे, डिनर या लंच में मिलते थे। तो कहने के ये तो एक नो होता है, ये लोग इस तरह की बात करते हैं, तो इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? सर इतना बड़ा इशू इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि करप्शन का नारा थक गया था और अब गद्दारी के नारे पर आ गए हैं। लेकिन ये सारी बातें जितनी भी हैं आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दूध का रंग दूध का रंग जो है ना, वो उनमें एक खूबी ये है कि वो अपनी बात करके निकल लेते हैं। आपका जवाब नहीं सुना। कैप्सूल नहीं, रिपीट में जब सुनेंगे जब शेयर भी तो करेंगे ना अपना। मोहम्मद इमरान है फैसलाबाद से, आपने कोई बात करनी है? इनकी जो दूसरी चीज़ थी वो दूसरी बात वो पहली थी, दूसरी नहीं, दूसरी के मैंने कुछ कहना था लेकिन फिर तीसरी पर आ गया, मैं भूल गया हूँ। चलिए कोई यही होता है कि अगर एक बात करें ना तो हमें मौका मिल जाता है कि हम उस पर कमेंट करें जब ज़्यादा सवाल। 3 बातें करके निकलना होता है, उनका मूड, उनका स्टाइल है यार, और घेरते 2 बात का कह कर है। नहीं, वो एक और साहब हैं जो एक बात कहे 7 बार करते थे, वो अपनी बाय 1 गेट 6 फ्री। जी मोहम्मद इमरान है जी फैसलाबाद से। जी इमरान। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद इमरान का नहीं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मेरा ख्याल है मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पहले भी कॉल कर चुका हूँ। सर डिसेबल पर्सन हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, आपको पहले भी बता चुका। बिल्कुल ये तो सर होते रहना है, यानी कि ये तो इन्होंने रोते ही रहना है कि हमें उतार दिया, हमें उतार दिया। ये कभी किसी ने रोना है, कभी किसी ने रोना है। लेकिन बात यह कि सर हम जैसे लोगों का क्या कसूर है? हम जैसे लोगों को जो मतलब BSc डबल मैथ फिजिक्स के साथ जॉबलेस हैं, क्या करें? क्या किसको कहें, किसको ना कहें? अब तो राणा साहब आ गए हैं आपके यहाँ से, राणा सनाउल्लाह जो वो है। सर राणा साहब हों या कोई भी हो, हाँ मेरा तो मतलब ये है कि सिर्फ मेरी आवाज़ पहुंच जाए उन तक जो वो काम कर सके मेरा। ठीक है, बिल्कुल काइंडली प्लीज यही मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ और बार हाथ किया है मैंने। जी इमरान भाई, यही इसीलिए हम अब प्लेटफॉर्म देते हैं कि अगर किसी को कोई मसला है तो हमारे तवज्जुह से वो कहीं ना कहीं बात पहुंच जाए। इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। कुछ लोगों के काम तो हो गए हैं, मतलब गारंटी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। फैसल हसीन है मस्कत से। फैसल कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बड़े ज़माने के बाद आप लोगों का नंबर मिला। नहीं, सिर्फ 1 महीना हो गया, बीच में तो आप 2 साल के लिए गायब थे, मुझे सब कुछ याद है। जी 2018 में अगस्त में मैंने फोन किया था जब ये नई गवर्नमेंट आई। जी बिल्कुल। और मैंने एक बात कही 7 अगस्त 2018 को। जी उन्होंने कहा, मैंने कहा था, अब पता नहीं उस दिन जुमा था कि नहीं था, मैं भी जी कह रहा हूँ। जी मैंने ये कह रहा हूँ मैं कि मैंने कहा था कि जी ये सदारती निजाम और फलाना धमकाना की ये कहानी हो रही है। आप लोगों ने बड़ा मुझे झाड़ दिया था, याद है मुझे। बीच में मैंने ये बात कही, आपने फिर झाड़ दिया। लेकिन कहानी देखें, जो एक कल्ट जहनियत बनाई जा रही थी वो अब एकदम सामने आ गई है। जी बस एक ही है, वो कहेगा तो सही है, वही चीफ जस्टिस है, वही खुदा न खास्ता आर्मी चीफ है, वही प्राइम मिनिस्टर है, वही प्रेसिडेंट है, वही आना जाता है। तो अब ये मिल गया हमें एक आदमी और पूरी कौम इसके पीछे, मतलब टू बी ऑन ए सेफर साइड के बहुत से लोगों को उन्होंने लगा दिया। और जी तो अब मैं कह रहा हूँ, ये जो 3-4 साल से ये जो मंजन बेच रहे थे, इनको तो खाली एक चूरन चाहिए था। वो थोड़ा बहुत इन्होंने प्रोवाइड किया, जो कि 2 दफा उसका रिबटल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। दूध का रंग काला है। तो ऐसी हालात हो गए हैं सर जी, सॉरी, दूध का रंग काला है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं कन्विंस कर सकते जी। बिल्कुल, आप किसी से बहस नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? मतलब एनार्की या क्या, या रोडों पे लोग, मतलब आपने गलत बात कही, उन्हें उड़ा दिया आपको, ये क्या, ये ऐसा कभी तारीख में सुना है? आपने देखा है? बहुत दफा देखा है एक्चुअली और तारीख में तो बहुत दफा सुना है। मैं हवाले नहीं देना चाह रहा। हाँ, नाम नहीं ले सकते सर, उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन फैसल भाई देखिए, आपकी वही मतलब मुझे याद है आपकी बात, ये सदारती निज़ाम वाली। हमने कभी ये नहीं कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश बिल्कुल यकीनन है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो,
लेकिन लगाना इतना आसान नहीं है। और पहली बार आएगा शायद सदारती निज़ाम सर मैं पहले मैंने तो नहीं सुना। सर जिन लोगों के लिए तारीख 2011 में शुरू 30 अक्टूबर 2011, हाँ, जैसे अब लोग बात करते हैं कि सर इंटरफेरेंस सलाला में आप लेट गए थे, उनको पता भी नहीं है कि सलाला में हुआ क्या हुआ था सलाला में। और उसके बाद 3 महीने तक नेटो सप्लाई बंद रही थी। उसने तहरीरी माफी मांगी थी अमेरिका ने, उसके बाद खोली गई। लेकिन उसका जवाब ये होगा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये तो दिखावा था, अंदर से जा रहे थे। मुझे अभी फॉरवर्ड आया ये जो बाइडेन ने लिखा है, मतलब इतनी झूठे ये फॉरवर्ड्स है ना यार। और मतलब बेस्ट बात पता है क्या होता है सर, मेरे पास सोर्सेज हैं। मैंने कहा सर आपका अंकल जो यूएसए में बैठा हुआ है ना और कॉर्नर स्टोर चला रहा है, वो सोर्स नहीं है, वो आपको बनाकर भेज रहा है बेशक, लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग। लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना, काला है। बदर मुनीर साहब हैं लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम सलाम। आज तो वसतुल्लाह साहब भी हैं। जी सर। मैं उनको भी सलूट करता हूँ। पिछले 2 फ्राइडे अटेंड नहीं हुई कॉल, आपको पता है पाकिस्तान में लम्हा ब लम्हा हालात बदल रहे हैं सर, तो उस पर बात करनी होती है। तो खैर मैं आज बहरहाल मुख्तसरन सलूट करता हूँ मीडिया को, डेमोक्रेट कुव्वतों को, पीडीएम को, मिलिट्री को, अदलिया को, मैं उनको सलूट करता हूँ। एक तब्दीली आ गई, लेकिन एक चीज फिर गौर नहीं की जा रही कि वो इमरान खान साहब एक नया नैरेटिव लेकर अपनी पिच पे सबको खिला रहे हैं, और जबकि उसको अपोजिशन इतने सीनियर्स हैं वो उसको कुछ नाम दे नहीं रहे, बता नहीं रहे सही अंदाज में, जैसे वो वल्गैरिटी कर रहे हैं और गद्दार का इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि जैसा ही अमेरिका में इलेक्शन हुआ, इंतकाल इक़्तिदार हुआ और ट्रम्प साहब ने नहीं माना और आज तक वो प्रॉब्लम वहाँ उसने खड़ा किया हुआ है। तो इसको छोटा ट्रम्प का, लिटिल ट्रम्प का नाम क्यों नहीं देते? ये भी वही कुछ कर रहा है, पाकिस्तान को अनार्की की तरफ लेकर जा रहा है। अब मतलब अब कल जो लाहौर में शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू फरमाई तो उससे आप क्या खर्च करेंगे? तो ऐसे मतलब अब देखिए कि वो किस पे नाराज है और किसको कह रहा है कि अपनी गलती को दुरुस्त फरमाएं। किसने गलती की है? क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है, अदलिया को कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है? वो सब पर तो नाराज है और लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है। इसकी खौफनाकियां देखें कि वो एक्चुअल साजिश वो शख्स कर रहा है पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के जो मुस्तहकम पीडीएम करना चाहती है, हम सब मिलकर करना चाहते हैं, मीडिया भी करना चाहता है। इस दफा जो मीडिया ने रोल अदा किया है, मैं कहता हूँ मैं 100 दफा उनको सलूट करूँ। ठीक है जो अदलिया ने काम किया है मैं 1000 बार उनको सलूट करूँ। और पाकिस्तान के कारकुनों को, जो डेमोक्रेट कारकुन हैं, जो पीडीएम के कारकुन हैं, पीडीएम की लीडरशिप को मैं सलूट करना चाहता हूँ। तो खुदारा हमें अब किसी ट्रैक पे जाना चाहिए। और एक छोटा सा एक और सवाल जरा थोड़ा सा आपसे खास तौर पर है कि ये जो एक नई थ्योरी, जैसे अभी दोस्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कर रहे थे, एक और थ्योरी भी तो है, कोई नया कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स बन रहे हैं, उस पे क्या है? यूरोपियन क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि इस तरह की सुपर पावर से जान छुड़ाई जाए और नए ब्लॉक्स एशिया उस नए ब्लॉक में आ जाए, और ख़ास तौर पर जो मतलब वो चाह रहे हैं कि इस तरह की लीडरशिप हो जैसे इमरान खान टाइप। तो ये और उन्हें मतलब एक समझदार लीडरशिप भी नहीं चाहिए उन ब्लॉक्स में। तो ये इस पे जी बदर साहब बहुत अच्छा, ये इसका कोई आसान जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, इसका ये मतलब मैं पूरा शो खा जाऊंगा। ये हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि फ्रेंडशिप विद अमेरिका एंडेड, नाउ रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड है। अब या चाहे फ्रेंडशिप, हाँ यार अभी यूक्रेन मैं वही क्या बात कर रहे हो? और ये नहीं देखते कि चीन जो है भारत के साथ हमसे ज़्यादा बड़ा पंगा है उनका, और उनकी आप तिजारत देख लीजिए, अमेरिका और चीन की तिजारत देख लीजिए, रूस और यूरोप की तिजारत देख लीजिए आप। मतलब हम ये समझते हैं कि बस एक साइड पे कुट्टी है और दूसरी साइड पे दोस्ती है, बस ये बचकाना जो वो है ना। तो मेरे ख्याल में बैलेंस तो है ही नहीं। छोड़ दो यार। आगा हुसैन साहब, आगा सोहेल साहब कहाँ से? कराची से। कराची से जी आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं आगाज फुलकाजी से बात कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्लेटफॉर्म देने का। नहीं जी सर, मैं एक तो ये दो बातें थी कहने की। एक बात तो ये थी कि ये जो अब ये अमेरिका के खिलाफ ये जो सारा कुछ ये जो पेपर गेट का स्कैंडल चल रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी सेंसिबिलिटी को प्रिवेल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है और यूरोपियन इसके यूनियन के साथ है। अगर हमें वो लोग किसी तरीके से इफेक्ट करना चाहेंगे तो इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आएंगे, इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी में होगा, लोगों को होगा। इससे बचने के लिए ज़रूरी यही है कि हम उन तमाम चीज़ों को रोकें जो कि पब्लिकली डिस्कस होती हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी मेरी एक सजेशन ये थी कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जो कुछ है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें और इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिस्ट हैंडल करें और पॉलिटिकल चीज़ें वो पॉलिटिकल लोग हैंडल करें, तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक प्रॉपर पेस के ऊपर वो चलती रहेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। होता ही है कि सियासी लोग मुआशियात में दखल देते हैं, मुआशियात वाले सियासत में दखल देते हैं, जिसके नतीजे में सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं और हम लोग एक उलझ के रह जाते हैं। सही कह रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कोई इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, उन्हें कहें कि वो इकोनॉमिक नीड के हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजन लें और उनको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलें। इसमें शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान और मिड टर्म प्लान। बिल्कुल आगा साहब, और इसके साथ साथ मगर मैं तो आपकी बात में थोड़ा इजाफा करूंगा आपकी इजाज़त के साथ, तो एक कुछ कंसेंसस भी आपको चाहिए क्रॉस पार्टी ऑन मेजर इकोनॉमिक थिंग्स, लेकिन ये हो नहीं सकता जब आप सब बाकी पार्टियों को गद्दार समझते हैं ना, जाहिर है। दूसरी बात है कि अभी ये जो भी साबिक हुकूमत में ऐसा ही एक प्लान बना था, आपको याद है वो प्लान? एक काउंसिल बनी थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें आतिफ मियाँ ने आना था। वो बड़ी जलसे में अनाउंस भी किया था कि सर इससे बेहतर हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, IMF का टॉप इकोनॉमिस्ट। फिर बाद में किसी ने जाके कहा कि जी आपको पता ही है अहमदी, और फिर एकदम वो चीज़ ड्रॉप हो गई। अच्छा, जहाँ तक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी मैंने कुल 3 मैंने प्रेस रिलीजेस पढ़ी होंगी। वक्फा लो। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं शबीर हुसैन साहब गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शबीर नाम है मेरा, गिलगित से ताल्लुक है। जी सर। आप तीनों पैनल में बैठे तीनों भाइयों से एक 2 सवाल मैंने पूछने हैं जी। आप मैं पहले अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, आप खुल के बात नहीं करते हैं, सच बात नहीं बताते पब्लिक को, ठीक है, माजरत के साथ। आप दिल में हाथ रख के रमजान की कसम करके बताएं, ये जो 4, 5, 10 पार्टियां मिल के इमरान खान को ये साइड लाइन लगाया है, क्या ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है? इस पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं ये? मैं कोई इमरान खान का हिमायती नहीं हूँ, वोट मैंने इसको नहीं दिया है, लेकिन इसको 1 साल पूरा करने देते हैं, तब पता चलता ना कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या करता। अब तो उसको शहीद बनाया, ये अब मार्केट में आगे कहेगा मुझे तो निकाल दिया, मैंने तो काम करने नहीं दिया। अब दूसरा सवाल, हमारे गिलगित बल्तिस्तान जो सूबे की तरह का बनाया गया, बनाने का सोच रहे थे, वो भी बन नहीं पाया और इसको बिल्कुल ही साइड लाइन लगा दिया। सी पैक उधर से गुजर जाता है, सी पैक के लिए कोई हिस्सा वहाँ के आया दिया है? आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा कि वहाँ के अवाम क्या सोचती है? कभी इस चीज पे भी कोई प्रोग्राम किया आपने? एक्चुअली किए हैं। हमारा इलाके को क्या दिया है उन्होंने जी? और अच्छा, न कोई आईनी हैसियत है, न कोई वोट दे सकते हैं, न कुछ दे सकते हैं। 3 साल से इस हुकूमत ने कहा आपको शोभा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 3 साल हुए, खुद भी चले गए, वो बीच में लटका के रख के चले गए। जी बिल्कुल। आप जी शबीर साहब 2 सवाल आपने किए हैं। पहला, मैं तो दिल पे हाथ रख के किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन मुखलिस है कौन मुखलिस नहीं है, क्योंकि इतनी गहरी नज़र नहीं है कि आप किसी के दिल और दिमाग में जाके झांक सके। जहाँ तक आपकी बात है कि सियासी शहीद बनाया, 100%। कल रात ही हम ये बात कर रहे थे, आप बेशक जाके क्लिप देख ले कि एक तरह से तो आपने बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है। और पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ये अपनी मुद्दत कंप्लीट करते और ये चीज़ एक रिवायत बन जाती, और कुछ नहीं तो। और फिर जाहिर है कि जो इनका परफॉर्मेंस थी वो समझ आ जाती। अब आप आराम से कह सकते हैं कि जी 1 और साल मिल जाता। और ये आज की बात नहीं है, ये हम पिछले महीनों से बात कर रहे हैं। अगेन ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, शोज़ हमने इस पर किए हैं, शायद इतने नहीं किए जितने करने चाहिए, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि किसी ने हमारे सर पर बंदूक रखी हुई है, इसलिए कि इतनी चीज़ें होती हैं सर हर रोज़ इस मुल्क में कि हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रायोरिटी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरा हिसाब लगाएं
बाकियों के साथ कंपेयर करें तो कितने शोज हमने किए होंगे कवरिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज। जिस ज़माने इलेक्शन हो रहे थे उस ज़माने तो इलेक्शन, फिर जो सियासी असीर बनाए गए थे जब लोगों को एक मुझे याद है उनका एक मुजाहरा था और ये मतलब गिलगित में आके लोगों ने बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया था, तो इंडियन मीडिया ने उसको डब करके किया था, तो लोगों को अंदर कर दिया था। अताबाद में जो मकानात गिरे थे, अताबाद में मकानात गिरे थे, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं मानता हूँ इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन हुई हैं। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम बिल्कुल इस मामले के आपने जो तवज्जो दिलाई है सूबे का, वो हम अपडेट ज़रूर करेंगे कि कहाँ वो बात पहुँची है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। साहिल राना साहब हैं कराची से। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका शो देखता हूँ, पहली दफ़ा कॉल की आज आपको मैंने। मेहरबानी, फरमाइए। तो मैंने ये पूछना था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कर्जा 3.5 साल में इस बंदे ने लिया, ऊपर से अवाम से भी निचोड़ा, लगाया किधर। दूसरा ये डॉलर जो बढ़ जाता है, जो बाहर बैठे हैं उनके लिए तो फ़ायदा है डॉलर बढ़ने का, उनका रेट बढ़ जाता है, तो वो तो चाहेंगे ऐसा नाहिल हुक्मरान बार बार आए। तीसरा ये जो बंदा खुद आइन तोड़ता है और दूसरों से आइन की तवक्को रखता है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? कह तो दिया आपने, अब हम क्या कहें। जी, अकमल बिलाल जी, अकमल बिलाल साहब हैं लाहौर से। जी सर। हेलो जी बिलाल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अकमल बिलाल बोल रहा हूँ लाहौर से। पहले नंबर पे तो मैं आप तीनों आदमियों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जब भी प्रोग्राम करते हैं बैलेंस प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। वो जो साहब कह रहे थे गिलगित वाले कि आप गलत बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका जब भी प्रोग्राम देखा है हमने, मैं तो खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि आपका हमेशा प्रोग्राम बैलेंस हुआ है, ना आप बात ज्यादती में करते हैं ना कम करते हैं। और मैं आपको मुबारक देता हूँ कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बैलेंस बात होती है। नंबर 1, पहले तो मैंने आपका ये शुक्रिया अदा करना था, बहुत मेहरबानी। उसके बाद अगली बात ये है कि मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि एक आदमी को जब वजीर आजम की पोजीशन मिलती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, ABC, इनका एक इखलाकी लिहाज से कोई लेवल होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारा अल्लाह ने हमें क्या सीट दी है, क्या दर्जा दिया है, हम जो बात करें उस लेवल की तो हो। अब अगर पाकिस्तानी वजीर आजम, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो, वो एक दूसरे को चोर और चक्का कहेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या जाएगा कि हमारे जो लीडरान हैं उनको बात करनी नहीं आती इखलाक के दायरे में, तो हम दुनिया से क्या एक्सेप्ट करेंगे कि हमें दुनिया क्या देगी, क्या रिस्पेक्ट देगी। पूरी दुनिया में लोग हंसते हैं कि आपके लीडरान जो है उनको बात करनी नहीं आती, गालियां देते हैं एक दूसरे को इखलाकी लिहाज से, वो कहते हैं जो रेडियो वाले लोग नहीं करते। अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया, इतनी बड़ी सीट दे दी और जबान पे ताला नहीं लगा। मैं समझता हूँ इंसान का ज़र्फ जो है वो जबान से पकड़ा जाता है। सही बात। अब मैं तो, मेरे लीडर है, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ये इस काबिल ही नहीं थे कि इसको वजीर आजम की सीट पे बैठाया जाता। अल्लाह ने इसको इतना अच्छा मनसब दिया था और जबान पे ताला नहीं लगा। तो मेरी आप सब हजरात से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसी पे प्रोग्राम किया करें कि अपना इखलाक ठीक कर लें, बाकी तो मामला बाद के हैं। थैंक यू। बात है, बहुत अच्छी आपने बात की है। और ये सभी के लिए है, सबके लिए है सर। मुस्तफ़ा सफ़वी कराची से। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मिजाज बखैर हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक बड़ा सीरियस इशू है कि आप भी साकिनाने शहर कराची हैं और आप देखते होंगे हमारी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो गया जी। आप देखें इन्होंने जो ग्रीन लाइन सर्विस या इस तरह के जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इसमें अरबों खरबों रुपए लग गए हैं। अगर यही पैसा इन रोड्स की बहाली पर खर्च कर दिया जाता तो नॉर्थ नामाबाद, आपका नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, इंतहाई चौड़ी रोड्स थी, वो बिल्कुल नैरो हो गई। नाजमाबाद से जो रास्ता वाया लसबेला आ रहा है गुरु मंदिर तक, उसका बुरा हाल है। जी बिल्कुल।
अब अगर आप पीक आवर्स में जाते हैं या स्टार से कबल जाते हैं तो जहाँ कई कई फरलांग तक गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं और एक दूसरे को टकरा रही होती हैं गाड़ियाँ, जबकि ऊपर सिर्फ एक बस चल रही है, उसके भी कोई वक्फे का पता नहीं। इतना करोड़ों अरबों रुपया, अब ये मज़ार कायद से आगे ही खुदाई कर रहे हैं, सारी ग्रीन बेल्ट तबाह कर दिए हैं, सारे दरख्त उखाड़ दिए हैं। और जनाब अली, अब न जाने एम ए जनरल रोड का क्या हाल होगा। तो जो लोग इस पर ट्रैवल करते हैं वो ये बात जानते हैं कि आपका बिजनेस हब है, उस पर रहम करें। को जहाँ तक इन्होंने डैमेज कर दिया है, वही पैसा इस प्रोजेक्ट को यहीं तक रखते, यही पैसा जो है जो कराची की मेन स्ट्रीम लाइंस हैं उस पर खर्च करें। बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, सिर्फ मसला पता है क्या है, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस शहर को चाहिए और आज से नहीं चाहिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये जब मुझे याद है जब मेट्रो बन रही थी इस्लामाबाद में या फॉर दैट मैटर लाहौर में, लोग तब भी यही बात कर रहे थे कि यार मतलब सड़कों का देखें क्या हाल हो गया है, धूल है, मट्टी है, और बिल्कुल हुई दो तीन साल। लेकिन इवेंचुअली इस शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। जो इस शहर में लाखों मोटरसाइकिलें, लाखों गाड़ियाँ जो दिन में चल रही हैं, वो जो है उसी वक्त ख़त्म हो सकता है उनका जोर जब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अच्छा होगा। हैविंग सेड दैट, मुस्तफ़ा भाई को भी तजुर्बा है कि इस शहर में जब चीज़ें टूटती हैं ना तो बड़ी मुश्किल से वो दोबारा सही होती हैं। तो ये भी नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सड़कों की मुरम्मत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है। फिर आप कहेंगे लेकिन वो नए प्रोजेक्ट में ज़्यादा माल बनता है। नहीं, मैं क्या कहूँगा, मेरा कौन सा माल बन रहा है? बहुत सारा मेरा माल बन रहा होता है। रिपेयरिंग में भी कम बनता है। हाँ, लेकिन कम बनता है। लेकिन उतना नहीं बनता। हाँ, वही महंगाई है यार। हाँ, नए प्रोजेक्ट में तो सर मतलब फिजिबिलिटी पे इतना बन जाता है। डॉलर इतना महंगा हो गया, कैसे करोगे शॉपिंग? एनीवे, डॉक्टर वकार साहब हैं मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। शुक्र। करोड़ आवाम में मैं सबसे माठा सियासतदान हूं। हमें भी 7 गिन ले तो हम 4 हो गए सबसे। तो मैं एक कोर इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली टैक्स कलेक्शन पे बात करूंगा थोड़ी सी। मैं एक बिजनेसमैन के पास बैठा था, मैंने उसके टैक्स रिटर्न देख लिए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका जो उसने अपना टैक्स शो किया हुआ था इनकम, उसकी एक दिन की भी इनकम नहीं थी पूरे साल की। और मैं ये आपको कसम नहीं खा सकता, ये बिल्कुल रियलिटी थी। तो मैं इसके मैकेनिज्म को उससे ही पूछ लिया, मैंने कि कैसे करते हो? मैंने कहा टैक्स कंसल्टेंट। मैंने कहा यार कोई चेक भी तो करता होगा। तो वो मैनेज कर लेता है। अच्छा, मैं इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन मैंने सोचा और मैंने कहा मैं आपसे शेयर हो या ना हो या ना। मैं ये सोच रहा था कि कोई भी महकमा होगा, FBR है, रेलवे है, कोई भी डाक है, उसमें यार कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे तो और कुछ लोग नेगेटिव होंगे जो ब्राइबरी से माल कमा रहे होंगे। अब जो अच्छे लोग हैं, अगर हम इंसेंटिव बेस कुछ बनाएं, परफॉर्मेंस पे उनको कोई इंसेंटिव मिले, मतलब अगर FBR का एक इंस्पेक्टर है जो बेचारा कोई शराफत से, ईमानदारी से पैसे कमाना चाह रहे हैं और वो अपनी कलेक्शन को बढ़ा के या अच्छी कलेक्शन करके कुछ उसको इंसेंटिव दिया जाए, तो शायद कोई उम्मीद की कोई किरण जाग जाए। कोई थानेदार है जो बेचारा ईमानदार है, उसे वो कोई केस जल्दी रिजॉल्व करता है, उसको कोई इंसेंटिव मिल जाए। कोई जज है जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, वो देर तक बैठता है, ज्यादा केस सुनता है, जल्दी रिजॉल्व कर रहा है, उसको कोई यार इंसेंटिव मिल जाए। कोई, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेलवे में मेरे हिसाब से कमी बेशी ये ऐसे ही है कि कोई 10-20% लोग तो ऐसे भी ट्रेवल करते होंगे ना विदाउट टिकट, जो अंदर ड्राइव करते हैं। मैंने स्टूडेंट दौर में देखा था ये। तो वो अगर यार हम जो टिकट कलेक्टर है उससे कहें कि यार ऐसे कोई अगर कोई कलेक्शन करते हो, तुम सही टिकट काटते हो लोगों के, तो हम इस पे आपको कोई 1%, 5% दे देंगे। सही है। हाँ ठीक है वकार भाई, आप इंसेंटिवाइज करना भी आप एक वक्फा लेना है, वक्फे का जवाब कोशिश करके देंगे, सवाल का जवाब हम देंगे। कहाँ पे टांग रही हैं? वक्फा ले लो। वेलकम बैक। अभी डॉक्टर वकार साहब ने एक इंटरेस्टिंग आइडिया पेश किया था कि एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे अदलिया में, पुलिस में, FBR में वगैरह। आइडिया बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है कि अभी तो एक सोच ही है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर करना भी बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि मुझे याद है
ये मैं पढ़ रहा था कि यूएस में फॉर एग्जांपल उन्होंने यही इंसेंटिव किया था कि जो ज़्यादा मतलब चालान काटेगा या इस तरह करेगा उसको ज़्यादा प्रमोशन या ऐसे कुछ मिलेगा, तो वो बिला वजह चालान काटने लग गए। तो ये हाँ, देयर इज दैट प्रॉब्लम। मोटरवे पुलिस के ये भी है कि चालान के ऊपर उनको सर्टेन वो मिलता है, लेकिन मोटरवे पुलिस इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। ओवरसाइट सर, पूरी गेम ओवरसाइट की होती है। फिर ये है कि इन जिन इदारों का इन्होंने नाम लिया, रेलवे या FPR, वहाँ मसला ये कि कुछ लोग तो होंगे, अब खुद आप 10-20% बात करें तो सोचे कि उन लोगों के खिलाफ जो 80% का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग, वो उन्हें कैसे ऊपर नहीं आने देगा ना, उनका इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव नहीं, उनका इंसेंटिव जब चल रहा है तो किसी दूसरे यही तो मसला है। फयाज मस्तोई साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जी सियासत से हट के जो है ये आपके शोबे से मुंसलिक है, मीडिया से। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो एंकर मीडिया हाउस हायर करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है या फिर जो है उसको यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो उस बिहाफ पे उनको एंकर बना दिया जाता है? एक ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि किसी एंकर से कोई ऐसा अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आपकी वजह से मीडिया को और हमारे चैनल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी आप अपनी पसंद और नापसंद जो है आप ऐसे तज्जियात नहीं करेंगे जिससे जो है मीडिया को और हमारे चैनल को कोई धचका पहुंचे कि आप अपनी पसंद नापसंद करें? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू है, तो ज्यादातर यही देखा गया है कि जो हमारे शोज चलते हैं, टॉक शोज चलते हैं, तो ज्यादातर के इंग्लिश के नाम होते हैं, विथ मेहर हो गया, विथ उसके हो गया, जैसे आपका जरा हट के देख रहे हैं कि इस पे रिसर्च है, यानी एक यूनिक और क्रिएटिव नाम है जिसको हम पसंद भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है। तो काइंडली इस पे कुछ अगर आप फरमा दें। ओके, थैंक यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने बहुत बोल दिया आप लोगों को। हाँ नहीं वो तो था। एंकर की क्वालिफिकेशन एज सच कोई नहीं है लगी बंदी, पर्ची भी हो सकती है, ज़ाती सलाहियत भी हो सकती है, ज़ाती मकबूलियत भी हो सकती है, चीखो पुकार का मेयार भी है, चीखो पुकार भी है, कभी कभी कंटेंट पर भी लोग को हायर कर लेते हैं, और मालिकान भी कहते हैं ज़रा इसको चेक कर लो, ये भी होता है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मयारात होते हैं, कोई एक लगा बंदा मयार नहीं है। दूसरी बात ये कि एंकर से अंडरटेकिंग जो है वो जो मुलाजमत के कवानीन है कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में वो तो ली जाती है कि आप अपने सीने में राज रखेंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे जिससे चैनल वैनल की बदनामी होगी। अलबत्ता एडिटोरियल कंटेंट क्या होगा उसके बारे में बात तो होती है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसको एज सच फिर ये देखा जाता है कि इसने जो बात की उससे हमारी रेटिंग कहाँ तक गई, तो फिर वो दरगुजर का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर एंकर का अपना एक कल्ट बनता चलता है। फिर ये है कि क्योंकि एडिटोरियल ओवरसाइट की उन्होंने बात की तो मेजॉरिटी चैनल्स में एडिटर ओवरसाइट होती ही नहीं है, सेठ का डायरेक्ट ताल्लुक होता है एंकर के साथ। इन्हों चुकना है, इन्हों नहीं चुकना है। ये आज इस पार्टी ਨੂੰ ऊपर कर दो तो कल जो है उसके खिलाफ कर दो, तो जब जाती नापसंद मालिक की आ जाएगी तो वहाँ पर आके कंटेंट कॉम्प्रोमाइज वहाँ पर आपको 100 खून माफ भी हैं। हाँ, क्योंकि ये अच्छा ये सब ये चैनल पर डिपेंड करता है, तो आप एक जनरल स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते यहाँ पर, लेकिन जैसे एक निजी चैनल है RY के नाम से, राइट, अभी फिर निजी हंड्रेड्स ऑफ, मेरी मर्जी है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स के जुर्माने उनके एंकर्स के ऊपर लगवाए हैं ना, झूठ बोल के, गिरदार खुशी करके, वो आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि कवर हो जाता है। तुम हसद कर रहे हो ARY से बेसिकली। मुझे मैं लगुना से चल रहा हूँ। अंग्रेजी स्टाइल के जो नाम रखे जाते हैं तो जी मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी, हाँ। इसका सीधा जवाब ये है, लेकिन आपका एतराज़ दुरुस्त है कि जो उर्दू का प्रोग्राम है तो अंग्रेजी नाम क्यों रखे जा सकते हैं, जबकि अच्छे मुतबादिल उर्दू भी मिल सकते हैं, हाँ। और अगर किसी को मुतबादिल उर्दू चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, मैं सजेस्ट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मंडे को आप दोबारा हमारी शक्लें देखेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।